नमस्कार। जब भी इन्वेस्टिंग की बात होती है तो दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगती हैं, है ना? कंफ्यूजन होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई एकदम सीधा, एकदम साफ रास्ता हो, खासकर उन लोगों के लिए जो बस अभी शुरू कर रहे हैं, तो बस आज हम उसी सीधे रास्ते की बात करने वाले हैं, यानी इंडेक्स फंड्स की। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर नए निवेशक के मन में आता है। अरे भाई, पैसा लगाना है लेकिन शुरू कहाँ से करें? चारों तरफ से सलाहों की बारिश हो रही होती है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये कंफ्यूजन होना तो बिल्कुल जायज़ है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को ना एक पहेली की तरह देखते हैं। और पता है अच्छी बात क्या है, हर पहेली का एक जवाब होता है। और इस पहली पहेली का जवाब तो बहुत ही सीधा और असरदार है। बिल्कुल, यही वो शब्द हैं, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। अरे बाप रे, ये सब सुनकर ही लगता है कि छोड़ो, ये अपने बस की बात नहीं। पर रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सच में इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, और वो जवाब है इंडेक्स फंड। चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज और कैसे ये सारी शुरुआती कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। एकदम आसान भाषा में कहूं तो इंडेक्स फंड एक नकलची म्यूचुअल फंड है। मतलब ये अपना दिमाग नहीं लगाता है। ये बस स्टॉक मार्केट के किसी बड़े इंडेक्स, मान लीजिए निफ्टी 50 को देखता है और बस उसकी हूबहू नकल कर लेता है। सिंपल। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में हमारे टॉप 11 खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे ही निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। तो इंडेक्स फंड क्या करता है, ये बस उन्हीं टॉप कंपनियों की एक बनी बनाई टीम, या कह लीजिए एक बास्केट हमें दे देता है। खुद से एक एक कंपनी चुनने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई माथापच्ची नहीं, कोई टेंशन। अच्छा, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ होते हैं एक्टिव फंड। यहां एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम है दिन रात रिसर्च करना, बेस्ट स्टॉक ढूंढना और मार्केट को हराने की कोशिश करना। और दूसरी तरफ है हमारा इंडेक्स फंड। यहां मैनेजर का काम एकदम चिल है, उसे बस इंडेक्स की नकल करनी है, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए इसे पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, मतलब आराम से बैठो और मार्केट के साथ चलो। तो सवाल ये उठता है कि इस सीधे साधे पैसिव तरीके का फायदा क्या है? मतलब क्यों कोई इसे चुनेगा? चलिए अब देखते हैं कि ये सादगी असल में कितनी पावरफुल चीज है। इसके फायदे एक एक करके गिनते हैं। सबसे पहला, इस समझने में बच्चों के खेल जैसा आसान है। दूसरा फायदा जो बहुत बड़ा है वो है कम लागत, क्योंकि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, तो उसकी फीस यानी कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तीसरा, आपको मिलता है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही जगह पैसा लगाकर देश की टॉप कंपनियों में हिस्सेदारी मिल गई। और चौथा, सबसे सीधा फायदा, जैसे जैसे देश की इकोनॉमी और मार्केट ऊपर जाएगा, आपका पैसा भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। तो मतलब सीधा सा है, इंडेक्स फंड का वादा एकदम क्लियर है। हम मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बस मार्केट के साथ चलेंगे। तो जो रिटर्न मार्केट देगा, लगभग वही रिटर्न आपको मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मतलब गैसवर्क का कोई काम ही नहीं। ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं। अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने का जादू क्या होता है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। मान लीजिए साल था 2003 और किसी ने एक निफ्टी इंडेक्स फंड में कुछ पैसे लगाए। कितने? सिर्फ 1 लाख रुपए। और आज इतने सालों बाद उस 1 लाख की वैल्यू क्या होगी? अंदाजा लगाइए, लगभग 25 लाख रुपए। जी हां, 25 लाख। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मार्केट के साथ लंबे समय तक बने रहने का कमाल। वाह, ये सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रुकिए, क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है? देखिए, एक तरफा कहानी सुनाना ठीक नहीं। तो अब बात करते हैं इसकी सच्चाई और इसमें जुड़े रिस्क की। तो सवाल है, क्या इसमें रिस्क है? जवाब है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पैसा तो आखिर में स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है ना, और स्टॉक मार्केट का तो स्वभाव ही है ऊपर नीचे होना। हाँ, पर इस रिस्क को समझना जरूरी है। यहां रिस्क ये नहीं है कि कोई एक कंपनी डूब गई तो आपका पैसा गया। नहीं, यहां रिस्क पूरे मार्केट के उतार चढ़ाव का है। हो सकता है 1-2 साल मार्केट अच्छा ना करे, लेकिन लंबे समय में, मतलब 7-10 साल में मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहा है। और क्योंकि आपका पैसा टॉप कंपनियों में बटा हुआ है, तो रिस्क अपने आप ही काफी कम हो जाता है। तो ठीक है, फायदे समझ लिए, रिस्क भी समझ लिया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि भाई शुरू कैसे करें, पहला स्टेप क्या लें? चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, शुरुआत करना आज के जमाने में बहुत आसान है। सबसे पहले कोई भी एक अच्छी भरोसेमंद कंपनी चुन लीजिए, फिर एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दीजिए
और छोटी मतलब 500 रुपये महीने से भी स्टार्ट किया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो कम से कम 7 से 10 साल का नजरिया लेकर चलना है। और हाँ, बस साल में एक बार देख लिया कि फंड कैसा कर रहा है, बस इतना। और एक सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखिए, यहां मकसद मार्केट को टाइम करना नहीं है। मतलब ये अंदाजा लगाना नहीं है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे। असली मकसद है बस एक अनुशासन बनाना, एक आदत डालना कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होता रहे। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अगर कोई भी है जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहा है और कंफ्यूज्ड है कि कहाँ जाऊं, तो उसके लिए इंडेक्स फंड एक बहुत ही सॉलिड, एक बहुत ही भरोसेमंद स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो अब जब इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, तो ये सोचने का वक्त है कि निवेश की इस दुनिया में पहला कदम क्या होगा।